हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स टेली। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगी अबाउट माय क्रेजी हैबिट्स विच हेल्प मी टू क्रैक नीट एंड एम्स प्लस मेड मी अ टॉपर। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से सुने। ठीक है, मैं आपको कुछ 10 चीज़ें बताऊंगी अपने बारे में। ठीक है, और अगर आपको ये सच में थोड़ा क्रेजी लगे और अपने लाइफ में आप उसको उतार पाओ तो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी और कौन सी हैबिट आप उसको अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये था कि आई यूज़ टू कलेक्ट एम्प्टी पेन्स। ठीक है, एम्प्टी पेन्स लाइक आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट। ठीक है, बैक देन व्हेन आई वॉज इन 11th-12th एंड आई यूज़ टू कम्पीट विथ माई सेल्फ कि मैं एक पेन जो वो यूज़ एंड थ्रो वाली पेन होती है मैं उसको यूज़ करती थी और मेरा ये कंपटीशन होता था कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेन कलेक्ट कर सकूं और एक पेन मैं कितने जल्दी ख़त्म कर सकती हूँ। तो जो मेरा हाईएस्ट स्कोर ये था कि मैं एक दिन में एक पेन ख़त्म कर पाई थी। ठीक है, और बेसिकली मैंने ये किया था कि मैंने एक पेन स्टैंड में एक बड़े से पेन स्टैंड में अब सारे एम्प्टी पेन्स भर दिए थे और उसको एज अ ट्रॉफ़ी मैं अपने पास रखती थी कि मुझे अच्छा फील होता था कि मैंने इतने सारे पेन जो है ख़त्म किए। एंड एट द लास्ट जब मैं 12th पास करने वाली थी देन देयर वाज अ बिग बॉक्स जिसमें कि पेन्स भरे थे एंड आई यूज़ टू कीप दोज बिसाइड मी क्योंकि मुझे उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड फील होता था कि चलो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा है। तो इट यूज़ टू मोटिवेट मी अलॉट। Then this was kind of crazy because my father once my father was searching a pen and he saw a big pen stand where lots of pens were there and he started taking out pens and tried to write but एक भी pen काम नहीं कर रहा था and he scolded me for that but which turned into a funny moment. So this was one thing. और आपको और चीज़ें बताती हूँ लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ रिमाइंड करनी है कि 29th को टेस्ट है। ठीक है, 29th को टेस्ट है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंने टेस्ट लॉन्च किया है विथ माय असाइनमेंट। जिन लोगों को अब मेरे असाइनमेंट के बारे में जानना है वो ये वीडियो जाके देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कैसे मेरा असाइनमेंट करना है। जिन लोगों को भी मेरी आर्मी ज्वाइन करनी है नीट के लिए। ठीक है, अब टेस्ट के लिए मैं बता देती हूँ, ये है सिलेबस। ठीक है, बहुत ही आसान सिलेबस है। अभी मैंने जो 7 डेज़ चैलेंज दिया था उसमें आपने लॉज ऑफ मोशन तो कर ही लिया होगा। ठीक है, और 29th को 9 बजे ये टेस्ट जो है प्रेप ऑनलाइन के ऐप पर अनलॉक हो जाएगी। और जो लोग इस सारे टेस्ट सीरीज़ के सारे टेस्ट को अनलॉक करना चाहते हैं गाइज़, आपको वो अगर सारा अनलॉक करना है तो आपको उसको ख़रीदना पड़ेगा पैसे देकर। ठीक है, बट आई डोंट रिकमेंड यू दैट। अगर आप शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो सारे टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से खुद ही ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस आपको इस टेस्ट को कैसे नेविगेट करना है उसके लिए भी आप इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ बहुत आसान है। बस प्रेप ऑनलाइन के ऐप पे जाना है, टेस्ट के टैब पर जाना है, 4th नंबर पे नीट यूनिट टेस्ट है वहाँ पे खोलना है और फिर 3rd टेस्ट में आपको जाके टेस्ट देना है। ठीक है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में जो मैंने लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब दूसरी हैबिट बताती हूँ। सेकेंड हैबिट वॉज कलेक्टिंग माई फील्ड रजिस्टर्स। तो जब मैं 11th-12th में थी तो मेरे अंदर ऐसा था कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ सकूं। ठीक है, मैं कितना ज़्यादा लिख सकूं। आई वॉज़ अ मैथ स्टूडेंट एंड तो उसमें मेरा ये मैं अपने आप को चैलेंज देती थी कि मैं एक रजिस्टर जो बड़ी सी मोटी सी जो रजिस्टर आती थी उसको मैं कितने जल्दी ख़त्म कर सकती हूँ। ठीक है, कितने जल्दी ख़त्म कर सकती हूँ। और मैथ्स को जो मैं सॉल्व करती थी आई यूज़ टू सॉल्व इट लाइक आई एम मेकिंग नोट्स। ठीक है, ताकि मैं जब पीछे से पलटूँ तो मुझे खुद ही खुशी हो कि मैंने इतनी खूबसूरती से इतने अच्छे हैंडराइटिंग में नोट्स बनाए हैं। और ये चीज़ मैं हर चैप्टर के साथ किया करती थी तो मेरे बहुत सारे रजिस्टर हो गए थे और मेरा हाईएस्ट स्कोर ये था कि मैं 20 दिन में एक रजिस्टर जो है ख़त्म कर पाई थी एक बार। ठीक है, मुझे आई होप कि आप लोग इससे जल्दी ख़त्म कर पाते होंगे। बट आई वुड टेल यू कि ये अच्छे राइटिंग में लिखने से और एक अपने आप से कंपटीशन करने से ये होता था कि बहुत ही मेरी स्पीड अच्छी हो गई थी और एंड आई बिकेम वेरी स्टेडी। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टडी बन जाते हो तो आपका दिमाग भी बहुत कांस्टेंट तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। एंड द बेस्ट वे टू कम्पीट इज़ कॉम्पिटिशन विथ योर सेल्फ। ठीक है, विच आई यूज़ टू फॉलो। ठीक है, तीसरी चीज़ थी वॉलंटरली थी कि मैं खुद वॉलंटियर करती थी लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लास में अगर किसी को भी डाउट है आई यूज़ टू बी देयर। कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कोई क्वेश्चन में और कोई लोग
कोई अटके हुए हैं, आई यूज़ टू गो टू देम कि पूछते हुए कि क्या प्रॉब्लम है, मुझसे पूछो, मैं बता दूंगी। और ऐसे करते करते ऐसा हुआ था कि आई वॉज द सेंटर ऑफ द क्लास, जहाँ पे सब लोग मेरे से आके क्वेश्चन पूछते थे। और एंड आई वॉन्टेड दैट, क्योंकि उससे बहुत स्पेशल भी फील होता है, टीचर्स भी आपको बहुत प्यार देते हैं। मुझे पता है दिस साउंड्स रियली दैट काइंड, बट ठीक है। ऐसे करने से ये हुआ था कि मेरी भी मैथ्स की चीज़ें, फिज़िक्स की चीज़ें, बायो की चीज़ें बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाती थी, और कई बार रिवाइज़ हो जाती थी, और मुझे भी चीज़ें अच्छे से याद हो जाती थी, ठीक है। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन। जब आपने पढ़ाई कर ली है, आप दूसरे को हेल्प कर रहे हो, एंड तो इससे आपकी बहुत अच्छी रिविजन हो जाती है। तो मैं तीसरी चीज़ ये करती थी। देन लेट्स कम टू फोर्थ में ये था, आई यूज़ टू चैलेंज माई सेल्फ दैट ओवरनाइट मुझे एक चैप्टर ख़त्म करना है। लाइक आई विल स्टार्ट एट 12 और मुझे सुबह 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक ख़त्म करना है, ठीक है, ओवरनाइट। और सिंपल एनसीईआरटी से नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक में भी विथ देयर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई यूज़ टू डू दिस लाइक समटाइम्स इन एक मंथ में एक बार या 2 बार। एंड ऐसे करने से ये होता था कि जो चैप्टर के साथ मैं ऐसे चैलेंज लगाती थी, वो चैप्टर मेरा कम्प्लीटली बहुत ही स्पीड में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता था, ठीक है। एंड आई यूज़ टू गेट स्कोल्डिंग अलॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर दैट, बट स्टिल इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू टू डू दैट फॉर वन इफ, बिकॉज उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा, यू वोंट फॉरगेट दैट। पांचवी चीज़ ये थी, आई यूज़ टू क्रेव फॉर नॉलेज। इसका मतलब ये है कि मुझे, जब मैं कोई चैप्टर जैसे बायो में पढ़ रही हूँ या फिर फिज़िक्स में, तो मुझे ये होता था कि मैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन जितना हो सके वो कलेक्ट कर लूँ, ताकि जब क्लास में कोई डाउट पूछे, जब क्लास में कोई टीचर कुछ पूछे, तो मैं सबसे पहले जवाब दूँ। क्योंकि अगर आप क्लास में किसी को कुछ नहीं आता और अगर आपको आता है, तो भाई जो बड़ाई मिलती है वो अलग लेवल में होती है। मैं आपको बताती हूँ, फिज़िक्स वाले सर इतना ज़्यादा मुझे प्रेज़ करते थे कि जब एक्सटर्नल आए थे, देन ऐसे तो सर ने डरा दिया था कि जिसकी अटेंडेंस कम होगी उसे एक्सटर्नल के सामने बोल दिया जाएगा ताकि नंबर कम मिले। बट सर ने मुझे काफ़ी प्रेज़ किया उनके सामने, जिसके कारण एक्सटर्नल ने भी मुझे काफ़ी प्रेज़ किया, क्योंकि मुझे एक्सेप्शनली मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होती थी फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी। तो आई वुड टेल यू कि अगर आप इस मोटो से अगर करना भी चाहेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा पता हो, तो इट्स रियली वर्थ इट। मतलब क्लास में भी आपका काफ़ी चर्चा होती रहेगी, काफ़ी पॉपुलर बन जाओगे आप। देन सिक्स्थ थिंग मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई एक बुक जो आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको मिनिमम जो है आप 3 मंथ में सॉल्व करें, ठीक है। और लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं अपने साथ जो चैलेंज करती थी, वो ये होता था कि मैं एक बुक को कितना मिनिमम टाइम में ख़त्म कर सकती हूँ। तो मैं मिनिमम से मिनिमम 20 डेज़ में मैंने ख़त्म किया था। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ था। ये मैं तब का बता रही हूँ जब मैं भागलपुर से जब एम्स जाने की तैयारी कर रही थी, तब ये स्पीड में गेन कर पाई थी। पहले जब मैं अपने आप से कंपटीशन करती थी, तो मुझे फिर भी 3 मंथ्स लग जाते थे करने में, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम जो है घटते गया, और मैं खुद से जीतते गई। तो मैं भी आपको यही बोलूँगी, अगर आप कोई प्रैक्टिस बुक खरीदते हैं, तो अपने आप से कंपटीशन करें, और उसके बाद देखिए कि आप कितनी जल्दी उस बुक को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने कौन सी बुक सेलेक्ट की है ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद उसी कमेंट में जाके लाइक करेंगे और बताएंगे कि आपने उस बुक को कितने टाइम में ख़त्म किया, ठीक है। आई होप दिस इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग नाउ। देन द मोस्ट वियर्ड क्रेजी थिंग वॉज, आई यूज़ टू मेक माई बुक डर्टी, ठीक है। डर्टी मतलब सजाना, मतलब ये नहीं कह रही कि मैं बुक गंदा कर देती थी। ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार तुम किताब गंदा कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से वो ये होता था कि मैं अपने बुक को डेकोरेट कर रही हूँ। तो मेरा ये होता था कि मैं कोई अगर बुक कर रही हूँ लाइक एनसीईआरटी, ठीक है, तो उसको मैं इतना ज़्यादा उसमें स्क्रिबल करती थी, इतने बार पेजेस पलटती थी कि वो जो पेजेस होती थी बिल्कुल ऐसे ख़राब सी हो जाती थी, और बिल्कुल जो है बुक फटने तक आ जाती थी, और बिल्कुल फिल्ड रहती थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ था लास्ट में, जब मैं भागलपुर में तैयारी कर रही थी, तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा भर चुकी थी कि मुझे नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़ी। तो आप अगर कोई बुक खरीदते हैं, तो उसको अगर आप 100% यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको गंदा करें, ठीक है। मेक इट डर्टी, एंड इन योर टर्म्स इट विल बी लाइक यू आर डेकोरेटिंग योर बुक, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करें, उसको 100% यूज़ करें, ठीक है। देन द 8th थिंग वॉज, थोड़ा सेल्फिश है, बट इट इज़ रियली वर्थ इट। आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि जैसे कि मैं कभी टॉप नहीं की हूँ, कभी मैं अपने ग्रुप का एक सेंटर नहीं बनी हूँ, तो मेरे अंदर एक चीज़ थी कि इस बार मुझे
अपने ग्रुप में टॉप करना है, ठीक है। तो जो मेरे पीयर्स थे, जो जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, जो लोग भी या जिनसे भी मैं बात करती थी, मेरे पास हमेशा ये रहता था कि वो बंदी जितना ख़त्म किया है, वो बंदा जितना पढ़ा है, जितने क्वेश्चन किए, उससे ज़्यादा मुझे करना है। अगर एक दिन भी मेरी कोई दोस्त, जैसे अनीता भी जब मेरे साथ रहती थी, अगर वो ज़्यादा पढ़ लेती थी तो मैं और ज़्यादा जाग कर फिर ज़्यादा पढ़ती थी और उससे ज़्यादा क्वेश्चन करती थी। और अगर जैसे कि किसी को कोई डाउट है क्वेश्चंस में और उससे नहीं हो पा रहा, तब मैं और ज़्यादा कूद के जाती थी कि नहीं, मुझे सॉल्व करना है। एंड आई विल टेल यू, ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व हो जाते थे जो मुझे भी नहीं बिलीव होता था कि हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर अपने दिमाग में ये रखेंगे कि आपको हमेशा, आप जिस ग्रुप में हैं, जिस पढ़ाई के ग्रुप में हैं, आपको सबसे आगे रहना है। This sounds selfish, but this is totally worth it. So I would recommend you to try it. Then the ninth thing was मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक दिन में 400 से ज़्यादा सवाल करती थी और इसका सारा रूटीन भी मैंने आपको बताया कि मैं कैसे करती थी। जिन लोगों ने नहीं देखा, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने अपने डेली रूटीन में आपको बता दिया है कि मैं कैसे 400 सवाल से ज़्यादा करती थी। तो मेरे अंदर ये कॉम्पिटिशन था कि मुझे एक दिन में चाहे जो हो जाए, मैं चाहे खाना खाऊँ, चाहे मैं पानी पीऊँ, चाहे मैं सोऊँ या नहीं, मुझे 400 से ज़्यादा सवाल करने ही करने हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी ऐसा हुआ था कि मैं एक दिन में 700 क्वेश्चंस भी करी थी, ठीक है। इट वॉज़ इट वॉज़ रियली अ क्रेज़ी थिंग गोइंग इन माई हेड कि अगर मैं 400 सवाल नहीं करी तो मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो मेरे दिमाग में बैठ गई थी, जिसके कारण मैं 400 सवाल रोज़ करती ही करती थी, ठीक है। तो इस तरह का पागलपन आपके दिमाग में आना ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ को बिलीव करना ज़रूरी है जो आपने खुद क्रिएट किया हो, ठीक है। एंड सी, इट वॉज टोटली वर्थ इट। देन द 10th थिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता इतने दूर तक कितने लोग देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई हैड अ नो स्मार्टफोन पैक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब तक मैं तैयारी करी थी मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। वैसे तो मुझे दिला दिया गया था घर वालों की तरफ से 12th पास करने के बाद, लेकिन मैंने ऐसे कसम खा ली थी कि मैं तब तक स्मार्टफ़ोन नहीं यूज़ करूँगी जब तक कि मैं कॉलेज नहीं चली जाऊँ, ठीक है। एंड आई विल टेल यू, इट इज़, स्मार्टफोन्स आर नॉट बैड, बट इट रियली हेल्प मी विद दैट प्रॉमिस, दैट चैलेंज आई गेव टू माई सेल्फ कि नहीं यूज़ करना है। देन इवन दो स्मार्टफोन्स वेर रियली यूज़फुल, बट मैं नहीं यूज़ करती थी और उस कारण से मैं ज़्यादा पढ़ती थी कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए ताकि मैं फ़ोन फिर यूज़ कर सकूँ, क्योंकि यार कौन फ़ोन चलाना नहीं चाहता है, ठीक है। और भी कुछ क्रेज़ी थिंग्स हैं, और भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी अपने स्टोरीज़ के साथ। सो स्टे ट्यून्ड और टेस्ट देना मत भूलना, ठीक है।